हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास का पहला गुरुवार है। तो अगर हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्रत का पूरा पुण्य फल हमें मिल सके। तो देखिए, सुबह में हमें सबसे पहले जल्दी उठना है। घर में झाड़ू वगैरह निकाल देनी है। ज़्यादा साफ़ सफाई हमें करनी नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी होती है। अगर घर ज़्यादा गंदा होता है ना, तो हमें बुधवार के दिन ही शाम को साफ़ सफाई कर देनी है। जैसे कि झाड़ू अच्छे से लगा देना है, पोछा करना है तो शाम को पोछा भी लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चों के भारी कपड़े होते हैं, ड्रेस वगैरह, तो उनको भी हम बुधवार को ही धो देंगे। बृहस्पतिवार के दिन जितना हो सके हमें सर्फ साबुन से बच के रहना है। बाल भी नहीं धोने, वो भी हमें एक दिन पहले ही धो लेने हैं। जैसे कि बुधवार के दिन हम बाल, नाखून भी हमारे साफ़ सफाई के काम होते हैं ना, तो वो हम बुधवार को ही कर लेंगे। गुरुवार के दिन ना अपने घर के दरवाजे की दहलीज पे पानी वगैरह छिड़क के धोना नहीं है। उस पर कोई, अगर जैसे डेली आप पूजा करती हैं दहलीज की, तो उस पर रंगोली या फिर कोई शुभ चिन्ह बना के आप अपना दहली पूजन कर सकती हैं। और दहलीज पूजन ना भी करती हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप जैसे कि सुबह झाड़ू निकाल के पानी भी छिड़क सकते हैं। इस दिन ना श्री भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, केले का, तो आपको केले का भी सेवन नहीं करना है। गुरुवार के दिन ना पीले रंग का बहुत ही शुभ माना जाता है, पीले रंग को। तो हो सके तो हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले फूलों का प्रयोग करें पूजा में, और अपने ठाकुर जी को भी पीला रंग का कोई पोशाक पहनाएं। जैसे कि पीले चंदन लगाना, पीले फूल चढ़ाना और केला का पूजन करना। अगर व्रत ना भी कर रहे हैं तो केले का पूजन अवश्य करें। जैसे कि गुड़, चना, मुनक्का, हल्दी से केले का पूजन कर लें। और हो सके तो कथा अवश्य सुने, क्योंकि गुरुवार के दिन कथा सुनना भी बहुत आवश्यक है। और एक समय भोजन कर लें, वो भी सात्विक, जहाँ तक हो सके उस प्याज लहसुन से बचना चाहिए इस दिन। अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाते हैं तो आप उनके लिए बना दीजिए, अपने लिए बिना प्याज लहसुन का बनाकर खा लीजिए। जैसे कि भगवान को भोग भी लग जाएगा और आपका व्रत का पालन भी हो जाएगा। अपने घर में ना भजन कीर्तन, नाम जाप, ये सब आप अपना काम करते करते भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बैठ के भजन कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, माला जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भोजन बनाते समय भी नाम जाप कर सकते हैं और माला भी जाप कर सकते हैं। इस पुरुषोत्तम महीने में ना जप, तप, दान, दीप दान करना, इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व माना गया है। स्नान का नियम तो आप सभी ने ले रखा होगा। जैसे कि महा, कार्तिक, बैसाख, इन महीनों में हम स्नान का नियम लेते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है इस स्नान, दान, पुण्य, जप करने का। इसमें आप ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप 11 बार करना चाहते हैं तो 11 नाम भी जाप कर सकते हैं, या फिर 108 भी नाम जाप कर सकते हैं, या फिर श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसका भी नाम जाप कर सकते हैं। संतों की वाणी सुनना, अपने घर में भजन कीर्तन करना। अगर आप स्नान करते करते नाम जाप कर रहे हैं तो वो तीर्थ यात्रा के समान माना जाएगा। अगर आप भोजन बनाते हुए नाम जप कर रहे हैं तो वो प्रसाद के रूप में माना जाएगा। कहते हैं कि इस महीने में मनुष्य के कर्म से ज़्यादा भजन का फल प्राप्त होता है। और इस महीने में तुलसी पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो तुलसी पूजन अवश्य करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं, और अपने घर में नारायण स्वरूप बाल गोपाल की पूजा करें, भोग लगाएं, टाइम से उठाना, भोग लगाना, शाम को टाइम से पूजा करना, रात्रि में दूध का भोग लगाना, सुलाना,
इस महीने में ना परिक्रमा का भी बहुत महत्व माना गया है, जैसे कि 84 कोस की परिक्रमा लगाना, गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, वृंदावन की परिक्रमा लगाना, जैसे कि एकादशी आती है पूर्णिमा पे लगाते हैं। हो सके तो एक परिक्रमा रोज़ आप अपने ठाकुर जी की घर में ही कर लिया करें तो वो तो सबसे अच्छा है। जैसे कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, गोवर्धन नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की घर पर ही एक परिक्रमा डेली कर सकते हैं। आप ये नेम अवश्य से ले लें। अगर आपने नहीं लिया है तो लास्ट के 5 दिन भी आप ये नेम कर सकते हैं। इस महीने में दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो आप एक दीपक तो डेली जलाते ही हैं। इसमें 33 दीपक का दीपदान करना बहुत ही महत्व बताया है। तो आप या तो फिर एक दीपक में 33 बत्ती बनाकर जला सकते हैं तुलसी के पास या फिर पीपल के पास, या फिर मंदिर में भी जाके जला सकते हैं। नहीं तो आप 33 मिट्टी के दिए ले लें या फिर आटे के बना लें, वो भी दीपक दान कर सकते हैं। इस महीने में जो शुभ तिथियाँ आती हैं ना, जैसे कि एकादशी हो गई, पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो इन दिनों में भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इस महीने में मालपुए का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है कि मालपुआ दान करने से हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। मालपुआ अगर आप बाहर कहीं दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं, और वही भगवान का भोग आप अपने बच्चों में प्रसाद में बांट सकते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पूजा हम सच्चे भाव और मन से करते हैं तो उसको भगवान जल्दी से स्वीकार करते हैं। और शाम के समय संध्या आरती करने के बाद में 10-5 मिनट बैठ के अपने घर के मंदिर में भजन कीर्तन अवश्य करें। जैसे कि अपने बच्चों को बिठा लें। भजन कीर्तन करने से ना मन को शांति मिलती है, और हमारे आसपास का जो वातावरण है ना वो भी एकदम शुद्ध हो जाता है। जहाँ तक हमारे हरि नाम की धुन जाती है वहाँ तक पूरा वातावरण शुद्ध रहता है। तो इसलिए हमें हरि भजन तो अवश्य करना है। अगर आप मंदिर में नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप मोबाइल में, टीवी में आप वहाँ भी भजन चला के आप सुन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संतों की वाणी सुनना भी बहुत अच्छा है। इससे ना मन को अति शांति मिलती है। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।